हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपिका श्रीवास्तव है और आज मैं विंध्याचल सॉरी आज मैं भारत के पर्वत शिखर या फिर माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया की सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। हमने फर्स्ट पार्ट में भारत के हिमाचल पर्वत के बारे में पढ़ा था, यानी हिमाचल की सारी रेंजेस को हमने पढ़ा था, चारों रेंजेस को। आज हम बाकी जो भारत के कुछ प्रमुख पर्वत शिखर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमने पढ़ा है कि हिमाचल जो है यानी हिमालय पर्वत जो है वो 4 पार्टों में डिवाइड था, ये हमने पहले पार्ट में पढ़ा। और इसका जो शिवालिक श्रेणी और इसके अलावा भी हमने पूर्वांचल की पहाड़ियों को पहले पार्ट में पढ़ा। पूर्वांचल की पहाड़ियां जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में फैली हुई थी। इसके अलावा हमने आपसे कहा कि कुछ पहाड़ियां और हैं जो दक्षिण भारत जो कि पूर्व भारत में ही है, जो कि मेघालय में है। ये मेघालय है। मेघालय में कुछ पर्वत शिखर हैं, जैसे कि 3 पहाड़ियों से मिलकर जो बना है वो शिलोंग बना है। 3 पहाड़ियां गारो, खासी और जयंतिया। ये पश्चिम से पूर्व की सीरीज में यूं ही है, पहले है गारो, फिर है खासी और फिर है जयंतिया। खासी पहाड़ी पर ही मेघालय है, यानी चेरापूंजी स्थित है और चेरापूंजी का ही जो पार्ट है मासेराम खासी की पहाड़ी पर ही स्थित है। इसके अलावा अगर हम पढ़ें तो हम आते हैं सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो कि लगभग हरियाणा से लेकर गुजरात तक जाती है, ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। यानी कि अगर हम बोले अरावली माउंटेन रेंज जो कि हरियाणा से लेकर गुजरात तक जाती है, ये जो माउंट रेंज है ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजों में से एक है। इस माउंटेन रेंज की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसे कहा जाता है माउंट आबू, और माउंट आबू में भी जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है उसको बोलते हैं गुरु शिखर। यानी हम बोलेंगे कि सबसे ऊंचाई वाली जो इस तरह की श्रेणी होगी वो है माउंट आबू, और माउंट आबू पर ही शिखर बना हुआ है जिसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो अरावली माउंटेन जो है यानी अरावली जो माउंटेन रेंज है उसकी जो हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर की भी सबसे हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है गुरु शिखर जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक है जिसकी ऊंचाई जो है वो 1722 मीटर है। इसके अलावा क्या हम बोले, हमने ये जो पढ़ा है, अब हम मध्य प्रदेश की जो रेंजेस पढ़ेंगे उनमें है सतपुड़ा। जो सतपुड़ा है हमारी वो नीचे की तरफ पड़ती है, यानी छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक जाती है, जो है वो है सतपुड़ा पर्वत रेंज। इसकी जो हाईएस्ट पीक है सतपुड़ा की, जो सबसे ऊंची छोटी स्थित है वो है सबसे ऊंचाई पर स्थित है धूपगढ़। सबसे ऊंची जो चोटी है यानी हाईएस्ट पीक है वो है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 किलोमीटर है। यानी कि अगर हम बोले कि मध्य प्रदेश में 2 माउंटेन रेंजेस हैं जो फेमस है, एक है सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस जो साउथ में पड़ते हैं। ये हम बोल सकते हैं कि नॉर्थ को साउथ को अलग करती है, यानी नॉर्थ साउथ को अलग क्या करती है तो सतपुड़ा माउंटेन रेंज जो नॉर्थ साउथ को अलग करती है। इसके अलावा ऊपर की तरफ यानी उत्तर प्रदेश, झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इवन गुजरात तक एक और पर्वत श्रृंखला जाती है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला या फिर विंध्याचल माउंटेन रेंज। अब दोनों के बीच, ये जो बीच में जगह दिख रही है ना, दोनों के बीच से नर्मदा नदी निकलती है, यानी दोनों के बीच में वैली है नर्मदा सोन वैली जो सबसे डीपेस्ट वैली है, ये सबसे गहरी वैली है मध्य प्रदेश की। तो ऊपर वाली को विंध्याचल बोलते हैं, नीचे वाली को हम सतपुड़ा बोलते हैं। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है, यानी हाईएस्ट पीक जो है वो धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। उसी तरह से अगर हम बोले विंध्याचल रेंज की तो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सद्भावना शिखर, जो कि 752 मीटर ऊंची है।
इसी विंध्याचल रेंज में ही कुछ प्लेट्यू आ जाते हैं, जैसे कुछ पहाड़ियां और भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कैमूर की पहाड़ी वगैरह। उसी तरह से अगर हम बोले सतपुड़ा रेंज में, इसमें भी आ जाती है, इसमें राजपीपला, मैकाल श्रेणी इसमें आते हैं। ये सतपुड़ा पर्वत रेंज का ही पार्ट है, ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज के पार्ट। इसके अलावा या हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो हमारा ये वाला जो एरिया है भारत का, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न, ठीक है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी जो घाट है हमारा, ये वेस्टर्न कोस्ट है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऊपर का यानी गुजरात से लेके गोवा तक का जो पार्ट है, इसे कोंकण कोस्ट बोलते हैं, कोंकण तट बोलते हैं। इसके अलावा गोवा से लेके कर्नाटक का जो पार्ट है, इसको केवड़ा या केंद्रा बोलते हैं, या फिर हम केंद्रा की जगह इसको हम सह्याद्री पार्ट भी बोल सकते हैं। सह्याद्री पार्ट के अलावा ये जो कर्नाटक से लेके कन्याकुमारी तक का जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं मालाबार तट या मालाबार कोस्ट। अब इन्हीं में ये जो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम इसमें बहुत सारे माउंटेन्स पढ़ेंगे। माउंटेन्स मतलब अगर हम बोले कि ये जो मुंबई में बहुत एक मिलेगा महाबलेश्वर, जहां से कृष्णा नदी निकलती है, जो कि ऊंची पहाड़ियां हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे हम साउथ में जाएंगे ऊंचाई बढ़ती जाएगी। इसलिए हम साउथ इंडिया के अगर हम बोले कि सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, तो वो है अन्नामुदी या अन्नाईमुदी। अब अन्नाईमुदी जो है वो अन्नामलाई पर एक प्रबल माउंटेन रेंज है जिस पर स्थित है। यानी अन्नामलाई जो है वो सबसे ऊंची रेंजेस है, उसी रेंजेस की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है अन्नाईमुदी। ये जो अन्नाईमुदी है, ये अन्नामलाई की पर्वत श्रृंखला है, यानी नीलगिरी पहाड़ी के आसपास से भी कुछ पहाड़ियां निकली हुई हैं। नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ मिलेगी, तो मोस्टली हमें तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे मिलेगी, और इनका ज्यादा भाग जो है वो मिलेगा तमिलनाडु में। इसी के वेस्टर्न पार्ट में हमें एक और पहाड़ी मिलेगी जिन्हें हम कार्डमम हिल्स कहते हैं, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी का ही कुछ पार्ट है। अन्नामलाई पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, इन्हीं के बीच में जो स्थित है वो अन्नाईमुदी है, जो कि साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसकी जो ऊंचाई है यानी अन्नामलाई की जो ऊंचाई है या अन्नाईमुदी की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 2695 मीटर, यानी 2695 मीटर। ये अन्नाईमुदी जो है वो सबसे ऊंची पीक है। इसके अलावा या इसके बाद अगर हम बोले सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउदर्न इंडिया, यानी सदर्न इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, वो भी नीलगिरी की पहाड़ी में है, इसका नाम है दोदा बेटा। दोदा बेटा जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की, दोदा बेटा जिसकी जो ऊंचाई है वो है 2637 मीटर। दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर। अगर हम इसके बाद की बात करें तो अगर हम पूर्व में आते हैं, यहाँ पर आते हैं, यानी हम पूर्व कोस्ट की बात करते हैं। अगर हम पश्चिमी कोस्ट की, तो हाईएस्ट हो गई आपकी अन्नाईमुदी और सेकंड हाईएस्ट हो गई दोदा बेटा, और ये ही पूरे साउथ इंडिया की भी सबसे ऊंची है। लेकिन अगर हम ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो उड़ीसा में एक पड़ती है जिसका नाम है महेंद्रगिरी, लेकिन ये सबसे ऊंची नहीं है। महेंद्रगिरी के बाद अगर हम इस तरफ आते हैं तो हमें इससे ऊंची ऊंची और भी पहाड़ियां मिल जाती हैं। यानी कि आंध्र प्रदेश में जो है, आंध्र प्रदेश में भी पहाड़ी है। इसके अलावा तमिलनाडु का जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे भी कुछ पहाड़ियां मिलेगी, पर इनकी हाईएस्ट ऊंचाई के बारे में कुछ अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि कुछ अलग अलग यहाँ पे ऊंचाइयां बार बार अलग अलग मिल जाती है। लेकिन अगर हम मुफ्त की बात करें तो हमें सबसे ज्यादा मिलती है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जो है वो है महेंद्रगिरी। इसके बाद की जो है ज्यादातर जो पहाड़ियां हैं वो छोटी छोटी मिलेंगी हमें। अंडमान निकोबार में भी जो अंडमान का जो ऊपर पार्ट है, यहाँ पे है सेंट्रल पीक, जो कि अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है या हाईएस्ट पीक। ये नदन जो अंडमान है उसमें पर्वत शिखर है, जिसकी सबसे ऊंची पीक है, उसका नाम है सेंट्रल पीक, जो कहाँ मिलेगी, नदन अंडमान।
इसके अलावा छोटी छोटी हमें माउंटेन्स रेंज देखने को मिल जाती है। छोटी छोटी हमारे मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी है, पर ये एक ऐसी पहाड़ियां हैं जो कि किसी न किसी प्लेट्यू से बनी हुई है। जैसे शिवपुरी प्लेट्यू है, ये छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, यहाँ नीचे दक्कन का प्लेट्यू है। प्लेट्यू को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमें केवल पहाड़ियों को कंप्लीट करना था, यानी माउंटेन रेंजेस को कंप्लीट करना था। एक बार मैं फिर से आपको सारी माउंटेन रेंजेस को एक बार बता देती हूँ। जैसे कि मैंने पहले पार्ट में आपको हिमालय की सारी माउंटेन रेंजेस बता दी थी। इस वीडियो की जो हमने आपको बताई है कि अगर हम पूर्व से चलते हैं तो पूर्व में मेघालय से 3 माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे कि गारो, खासी और जैंतिया। स्पेशलिटी है कि जो खासी है उस पर ही चेरापूंजी का मासिक नाम स्थित है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू पर स्थित है। यहाँ पर जो है कि जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर बना हुआ है, जो कि पर्यटन के लिए फेमस है, टूरिज्म के लिए फेमस है। आगे यहाँ पर हम देख लेंगे कि जो ये जो स्थित है, यहाँ पे गिर की पहाड़ियां भी हैं जो कि एशियाई शेरों के लिए फेमस है। गिर की पहाड़ियां हैं जो कहाँ मिलेगी? गुजरात में मिलेगी। गुजरात का ये जो रीजन है सदन वाला, पानी वाला, इसमें गिर की पहाड़ियां मिल जाएंगी जो कि एशियाटिक शेरों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में भी हमने बोला कि 2 माउंटेन रेंजेस मिलेगी, विंध्याचल और सतपुड़ा। विंध्याचल रेंजेस जो है वो उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश होती हुई गुजरात तक जाती है, जिसकी जो हाईएस्ट पीक है वो सद्भावना पीक है, जो रीवा जिले में मिलती है, जिसकी ऊंचाई जो है वो मैंने आपको बताई 752 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई हमने आपको बताई 1722। ये गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। सतपुड़ा रेंज जो है, जो कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से होते हुए जाती है, जिसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है धूपगढ़, जो कि महादेव पर्वत पे स्थित है। रेंजेस मतलब इसमें बहुत सारे पर्वत मिलेंगे। जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम है महादेव पर्वत। महादेव पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है? धूपगढ़, जो कि 1350। धूपगढ़ जो 1350 मीटर ऊंची। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने पढ़ा कि ये जो एरिया है वेस्टर्न घाट है, ये है ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कोंकण कोस्ट, केंद्रा कोस्ट, इसके बाद आएगा मालाबार कोस्ट। कोंकण कोस्ट जो गुजरात से गोवा तक का जो एरिया है वो कोंकण कोस्ट कहलाता है, जिसमें महाबलेश्वर पर्वत शिखर आता है, ब्रह्मगिरी पर्वत शिखर आता है। अगर हम बात करें कि केंद्रा कोस्ट या इसको हम सह्याद्री भी बोलते हैं, तो सह्याद्री भी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, नदन सह्याद्री और सदन सह्याद्री, यानी कि नॉर्थ सह्याद्री और साउथ सह्याद्री। इसके बाद जो मालाबार कोस्ट है ये भी कितने पार्ट में डिवाइड है? ये जो मालाबार है इसकी जो हाईएस्ट पीक है, जो उसका नाम क्या है? अन्नायुदी, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। इसकी जो सेकंड हाईएस्ट पीक है उसका नाम है रोदाबेटा, जो साउथ इंडिया की भी पहली और दूसरी पीक्स है। यानी अगर हम पूछा जाए कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला अन्नायुदी, साउथ इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत या ऊंची चोटी कौन सी है? वो रोदाबेटा है। अगर हम बोले ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो महेंद्रगिरी है। और अगर अंडमान निकोबार की बात की जाए तो इसमें भी कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसमें सबसे ऊंची जो चोटी है वो सेंट्रल पीक है, जो नॉर्थ अंडमान में स्थित है। इतनी बात, यानी इतने ही पर्वत श्रृंखला जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपने किसी ना किसी बुक्स वगैरह में, किसी न किसी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड प्रश्न देखे होंगे। अगला जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाली हूँ, अगली बार मैं आपको प्लेट्यू रीजन वगैरह समझाऊंगी। तो यहाँ पर पर्वत श्रृंखला यानी माउंटेन रेंजेस ही खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है, मेरा पढ़ाना ठीक लगता है, कैसा लगता है, इसके बारे में भी लिखिए।